So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। बच्चों हमारी सीरीज चल रही सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कि सम डिफरेंट टर्म्स अबाउट मैग्नेटिक मटीरियल। सो बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है बच्चों कि एनी मैग्नेटिक फील्ड इन विच मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस फॉर इट्स मैग्नेटाइजेशन, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जिसका रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है बच्चों बी नोट, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है म्यू नोट, तो दोनों का अगर आप रेशो ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एच वेक्टर। तो एच वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये आपको फॉर्मूला है, डायरेक्टली याद रखना है, डेफिनेशन याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, मेन फॉर्मूला ये है म्यू नोट इंटू एच वेक्टर। इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी मैंने पढ़ा रखा है जब मैं आपको एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा रहा था। ओके, ये तो होगा वैक्यूम में। अब किसी मीडियम में लिखोगे तो एच क्या हो जाएगा बच्चों बी बाई म्यू हो जाएगा। ओके, बस मेन चीज क्या है बच्चों, ये चीज आई हुई है कि द वैल्यू ऑफ बी एच ये वाला इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। एच की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है बच्चों। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन का होगी बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही एच वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यूनिट आपको एम्पियर पर मीटर याद रखना है, डायमेंशन आप देखोगे A1 L-1 हो जाएगी। ओके, फिर आता है बच्चों नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों आई वेक्टर। ये रहा आई वेक्टर। आई वेक्टर क्या होता है एम बाई वी। ओके, एम क्या है यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसको आप बोलते हो, और वी क्या है बच्चों वॉल्यूम। अब एम वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ लिखते हैं अपन। ओके, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू लेंथ। तो अगर आप इसकी जगह m इंटू एल पुट करोगे, उसकी जगह s इंटू एल पुट करोगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। जैसे अगर आप पुट करोगे इसकी जगह, तो आई वेक्टर का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा विच इज इक्वल्स टू m वेक्टर डिवाइडेड बाय v। तो m की जगह आपने लिख दिया स्मॉल m इंटू एल, उसकी जगह लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। तो l से l कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया m इंटू सरफेस एरिया। ये आ गया बच्चों m इंटू सरफेस एरिया, ये वाला फॉर्मूला। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ जो कि स्मॉल m है पर यूनिट एरिया जो कि s दिया हुआ है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और अपोजिट टू इट एज शोन इन द फिगर। ओके, तो इसकी यूनिट भी वही होती है बच्चों एम्पियर पर मीटर, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी A1 L-1। इसके डायरेक्टली फॉर्मूले आप याद करोगे, इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आप इसमें जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली पुट कर सकता है। फिर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको आप जाइम बोलते हो बच्चों। जाइम क्या होता है आई बाई एच का रेशो होता है। अभी अपन ने दो टर्म पढ़ी, एक तो आई और एक एच, ये आई और ये एच। अगर इन दोनों का रेशो ले लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास जाइम। ओके, तो सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है जाइम बाई एच होती है बच्चों, ये आपको दिख रहा है। अब बच्चों ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कौन सी इसकी ना तो यूनिट होगी ना ही डायमेंशन होगी। पर बच्चों क्वेश्चन मेनली ये नीट में आया हुआ है कि लार्ज वैल्यू ऑफ जाइम implies that a material is more susceptible to the field and hence can be easily magnetized। इसका मतलब जिसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जिसका जाइम जितना ज्यादा होगा। ओके, उसका मतलब अब आप उसको इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों नीट में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो जाइम की वैल्यू अपन ने पढ़ी वो किसके इक्वल आई बच्चों आई बाई एच के इक्वल आई। ये फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। म्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है एच इक्वल्स टू बी बाई म्यू। तो यहाँ से म्यू निकालोगे तो बी बाई एच हो जाएगा। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अगर आप रेशो ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों म्यू आ जाएगा, या बी इक्वल्स टू म्यू एच हो जाएगा। ये किसी भी मीडियम के लिए एक्चुअली मेजर क्या करता है, ये वो क्वेश्चन बनता है मेन टेस्ट सीरीज में कि इट मेजर द डिग्री टू विच ए मैग्नेटाइजिंग मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उतना ही अंदर अपने अंदर एंटर करवाएगा। जैसे पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं
उनमें डिफरेंस क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनके अंदर कितना पेनिट्रेट करती है। तो म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, या म्यू दिखाता क्या है, ये म्यू दिखाता है कि इसके अंदर कितनी, इस मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट कर सकती है, या ये मटेरियल अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एंटर करने देता है। ओके, ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है। ओके, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर। ओके, और डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 a-2। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म आती है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। म्यू आर जो होती है बच्चों वो किसके इक्वल होती है, म्यू ओवर म्यू नॉट के। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के। अब आता है बच्चों रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो बी का जो टोटल फॉर्मूला होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ओके, तो अगर आप यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, एच प्लस आई। तो ये फॉर्मूला आता है बी का। ओके, अब अगर आप इस टर्म में आप एच का डिवाइड कर दोगे तो बी बाई एच विच इज इक्वल टू म्यू नॉट, एच बाई एच करोगे 1 आएगा प्लस आई बाई एच। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, बी बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच। ओके, अब बी बाई एच क्या बन गया बच्चों, ये बन गया म्यू। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच क्या बन गया बच्चों, जाई। ये आ गया म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई। ओके, आप ये फॉर्मूला एक और याद कर सकते हो बच्चों। तो अगर आप इस म्यू नॉट को नीचे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स अपॉन म्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। और म्यू और म्यू नॉट क्या है बच्चों, ये देखो म्यू और म्यू नॉट क्या है, म्यू आर है। तो म्यू आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस जाई के। ये एक फॉर्मूला और रेडी हो गया। ये 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं बच्चे जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नहीं है। ये रिलेशन जिनको याद है वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये 3-4 रिलेशन ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको तो जरूर याद रखें, इनको ना भूलें बच्चों, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इनके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.54 इंटू 10⁻⁵ वेबर इन अ बार ऑफ आयरन। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी बतानी है। तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, बी इक्वल्स टू म्यू बाई एच। ये रहा बी इक्वल्स टू। अब बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा बी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, या एक्चुअली आप ईएमआई में पढ़ते हो ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। अब एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वेबर में दे रखा है आपको, तो ये आपने वेबर में रख दिया। तो आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने यहाँ रखी, और ये जो वैल्यू दे रखी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एम्पियर पर मीटर में, एक्चुअली में वो है क्या बच्चों, ये दे रखा है आपको एच। तो बी बाई एच की वैल्यू करोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁴। ओके, फिर आपको पता है आपको निकालना क्या है, ससेप्टिबिलिटी मतलब जाई निकालना है। जाई क्या होता है बच्चों, म्यू ओवर म्यू नॉट -1। ओके, म्यू की वैल्यू आपने निकाली इतनी, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, -1 करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 596.1। तो जिसको जनरली फॉर्मूला याद है बच्चों, ये एक्चुअली में ये न्यू फॉर्मूला है, बी इक्वल्स टू 5/a। 5 एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये आप ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ओके, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज, इतना उतना दे रखा है आपको, रिलेटिव परमेबिलिटी और सब्सटेंसिबिलिटी बतानी है। तो पहले म्यू आर निकालो। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर। म्यू आर किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू और म्यू नॉट के। म्यू कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू इतनी होती है, आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 500। और म्यू आर किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 प्लस जाई के। तो जाई निकालोगे तो म्यू आर -1 हो जाएगा, तो ये म्यू आर की वैल्यू रखोगे, -1 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 499। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 75 ग्राम का, 9 इंटू 10⁻⁷। डेंसिटी दे रखी है आपको इतनी, देन द फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों वॉल्यूम बराबर इक्वल्स टू क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी। तो पहले आपको मास और डेंसिटी की वैल्यू पुट करके आपको निकालना है वॉल्यूम। तो यहाँ मास रख दोगे बच्चों, यहाँ रख दिया अपन ने मास, और यहाँ रख दिया अपन ने वॉल्यूम, तो या सॉरी डेंसिटी।
तो ये हो गया कैपिटल M इंटू रो डिवाइड बाई स्मॉल m। कैपिटल M कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁷, रो कितना दे रखा है आपको 7.5 इंटू 10⁻3, और मास कितना दे रखा है 75 ग्राम, मतलब 10⁻³ किलोग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.09। फिर आता बच्चों लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, मतलब आपको दे रखा है H एम्पियर पर मीटर में 3 इंटू 10⁻3। आपको बच्चों जनरली किससे पहचानना है, इनकी यूनिट से। इनकी यूनिट्स अगर आपको याद रहेगी तो आपको पता पड़ जाएगा दिया हुआ क्या है। वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 12 पाई टेस्ला। रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहा है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, पहले तो B/H होता है बच्चों। पहले म्यू आर निकालने के लिए आपको म्यू चाहिए, म्यू निकालने के लिए आपको B/H चाहिए। तो B कितना दे रखा है 12 पाई टेस्ला, H कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी, 4 म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होती है, ये आ गया बच्चों 10⁴, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, फिर आता बच्चों लास्ट क्वेश्चन। एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, H दे रखा है ये। ओके, ये आपको लेंथ दे रखी है और ये आपको दे रखा है डायमीटर D with its length parallel to the direction of field, determine the magnetic moment produced in the bar of permeability दे रखी है इसकी 6.3 into 10⁻⁴। ओके, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, जाई चाहिए, और जाई का एक ही फॉर्मूला म्यू और म्यू नोट -1। म्यू और म्यू नोट या म्यू आर भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, तो म्यू कितना दे रखा आपको 6.3 इंटू 10⁻⁴, म्यू नोट की वैल्यू आपको पता ही है, -1 करोगे ये कितना आ जाएगा 500.6। तो आई इक्वल टू क्या होता है, जाई बाई एच होता है, जाई इंटू एच। जाई की वैल्यू रख दी आपने 500.6, एच की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 1000, ये रख दी, आपके पास आ गया 5 इंटू 10⁵। ओके, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, आई इंटू वी होता है, बिकॉज आई इक्वल टू एम बाई वी होता है। आई निकाला आपने, कितना आया 5 इंटू 10⁵। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना हो जाए बच्चों, डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब सर्कुलर पार्ट है, ये πr² से आपने इसका एरिया लिख दिया, और लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो तीनों को मल्टीप्लाई करा, आपके पास क्या आंसर आ गया 70.70 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, सो आज का हमारा टॉपिक, कल पढ़ेंगे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो प्लीज स्टे ट्यून ऑन द चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।